हिंदू धर्मावलंबियों में माता काली के अवतरण को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। अलग अलग मान्यताओं में माता काली के अवतरण को लेकर अलग अलग देवियों का वर्णन है, लेकिन इन सब में एक बात समान है। वह समान बात यह है कि इनका हर अवतार असुरों के संहार के लिए हुआ है और असुरों का संहार कर इन्होंने जगत का कल्याण किया है। इस समय मैं आपको माता काली के जिस रूप का वर्णन करने जा रहा हूँ उसकी कथा अद्भुत रामायण में मिलती है, जिसके अनुसार माता जगदम्बा सीता ने काली का रूप धारण किया था और उन्होंने अपने इस रूप में एक बड़े असुर सहस्त्रमुख रावण का वध किया था, जिसका वध श्री राम भी नहीं कर पाए थे। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से माता काली ने इस रूप में सहस्त्रमुख रावण का वध किया। सहस्त्रमुख रावण कौन था और माँ जगदम्बा सीता को काली का रूप क्यों धारण करना पड़ा और फिर उनके इस रौद्र रूप का शमन किस प्रकार से हुआ। सनातन धर्म में माता काली के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा कई रूपों में की गई है। इसी प्रसंग में बहुत महत्वपूर्ण कथा है सीता का काली के रूप में अवतार का। अद्भुत रामायण वर्णित कथा के अनुसार रावण वध के बाद प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक के उपरांत वानरी सेना सहित सभी अयोध्यावासी आनंद मग्न थे। हर कोई लंका विजय के दौरान वाली अपनी शौर्य गाथा दोहरा रहे थे। इसे देखकर माता जगदम्बा सीता मुस्कुराईं। तब प्रभु श्री राम ने उनसे उनके मुस्कुराने की वजह को लेकर सवाल किया। इस पर माता जगदम्बा सीता ने कहा कि कैकसी से 2 पुत्र हुए थे, एक 10 सिर वाला और दूसरा सहस्त्र सिर वाला। अब तक केवल 10 सिर वाला रावण ही मारा गया है, वह तो बहुत छोटा था। सहस्त्र सिर वाला रावण तो अभी भी जिंदा है, वह पुष्कर द्वीप में रहा करता है। हे राम, उसे मारने पर आपकी और आपकी सेना की बड़ाई होगी। राम ने सीता का प्रस्ताव स्वीकार किया और पुष्पक विमान से पुष्कर क्षेत्र की ओर चल पड़े। विमान पर सीता जी भी साथ थी। राम की सारी सेनाएं वहां पहुंच गईं, लेकिन युद्ध आरंभ होने के पूर्व ही सहस्त्रमुख रावण ने ऐसा वाव्यस्त्र चलाया कि प्रभु श्री राम की सारी सेना अपने घर लौटकर राम और सीता की चिंता करने लगी। इसे देख प्रभु श्री राम सहस्त्रबाहु रावण के साथ युद्ध करने चले। सहस्त्रबाहु रावण और प्रभु श्री राम का भीषण युद्ध चला, जिसमें राम मूर्छित हो गए। राम को मूर्छित देख सीता ने काली का रूप धारण कर लिया और अपना इस विकराल रूप से सहस्त्रमुख रावण के सभी सिरों को काटकर उन्हें गेंद बनाकर खेलने लगी। सहस्त्रमुख रावण के वध के बावजूद उनका यह रौद्र रूप शांत ही नहीं हो पा रहा था। सीता के इस रौद्र काली स्वरूप को देखकर सभी देवता दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी ने इनके रौद्र रूप को शांत करने के लिए भगवान श्री राम की मूर्छा दूर कर दी, लेकिन माता जगदम्बा सीता का वह काली रौद्र स्वरूप शांत ही नहीं हो पा रहा था। तब अंत में सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। देवताओं ने कहा कि अब आप ही इनके इस रूप को शांत करें, नहीं तो सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तब भगवान शिव ने देवों की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वे वहीं उस मार्ग में पृथ्वी पर लेट गए जिस मार्ग से माता सीता सहस्त्रमुख रावण के सिरों को गेंद बनाकर खेलते हुए दौड़ रही थी। काली के रौद्र रूप में सीता का पैर जब भगवान शिव के हृदय पर पड़ा तो वह लज्जा के कारण शांत हो गई और उनका सौम्य स्वरूप प्रकट हो गया। फिर वह आद्या शक्ति के रूप में प्रभु श्री राम से जा मिली।